बच्चा बड़ी कैसे हो? बिल्कुल फिट एंड फाइन, मस्ती में एंजॉय कर रहे हो लाइफ को? ओके, तो चलो आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू किसके? कैपेसिटर्स के। कैपेसिटर में से पैरेलल जितना भी हमारे पास सीरीज का है और पैरेलल का है, इन दोनों को हटा के बाकी जितना पार्ट रहता है सबको आज हम कवर करेंगे। आज मैं इजी भी पार्ट लेके चलूंगा, मीडियम भी और थोड़ा सा जो टिपिकल लेवल भी है। ठीक है, चलो तो चलते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर कर रहे हैं? कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड, कॉमन पोटेंशियल, डाइलेक्ट्रिक्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास कंडक्टिंग स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो हर तरीके के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो चलो करते हैं आज की जर्नी को स्टार्ट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन अ चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी रिसाइड। सबसे पहले देखो इसके सोल्यूशन को समझो। क्या कहता है ये? हमारे पास क्या है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है हमारे पास? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये क्या हो गया? कैपेसिटर हो गया। ठीक है, तो इसकी एनर्जी कहाँ पर होगी भाई? अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल की एनर्जी कहाँ होती है? उसकी बैटरी के अंदर या बाहर? अंदर। तो सीधी सीधी बात है, तो हमारे पास एनर्जी कहाँ होगी? इस पार्ट के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे? एनर्जी विल रिसाइड इनसाइड द कैपेसिटर। यही होती है ना? चलो तो अब देखते हैं आंसर क्या आता है। इन अ चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी रिसाइड्स। तो हमारे पास क्या है? द पॉजिटिव चार्ज नहीं, बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अरे एनर्जी की बात कर रहा, चार्ज की तो बात कर ही नहीं रहा ना। द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि जो भी हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उनके बीच में जो फील्ड है वही तो एक्चुअल है ना चीज। फंडा क्लियर हो गया? अराउंड द एज ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स। देखो होता तो ये भी है, पर इसको हम क्या बोल देते हैं? एज इफेक्ट। अगर डिस्टेंस कम है तो एज इफेक्ट कितना हो जाता है? 0, या फिर हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो 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 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखो। इजी था ना क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज। तो मतलब पहला स्फीयर इधर रख दिया, दूसरा स्फीयर इधर रख दिया, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? v हो गया। एंड देन बॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों को के बीच में कोई वायर लगा दी और कॉन्टैक्ट में ले आए। तो समझो भाई क्या होगा। चलो जी सोल्यूशन देखते हैं इसका। ये हाँ, तो क्या कहता है? मान लो टू कंडक्टिंग स्फीयर्स, ये पहला स्फीयर है हमारे पास। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? S1। ये कैसा हो गया हमारे पास? S2। चलो जी दोनों को हमने क्या कर दिया? कांटेक्ट में ले आए। चलो ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ द टू स्फीयर इज कंजर्व्ड। भाई ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनल एनर्जी हमेशा कम होगी किससे? इनिशियल से। तो क्या होती है? फाइनल या एनर्जी फाइनल इज ऑलवेज लेस देन एनर्जी इनिशियल। ये बात याद रखना कैपेसिटर के केस में। अच्छा जी, द टोटल चार्ज ऑन द टू स्फीयर इज कंजर्व्ड। यस, Q1 plus Q2 should be equals to कैपिटल Q1 plus कैपिटल Q2। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन बनता है? देखो भाई, स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 ये बिफोर है, आफ्टर Q1 प्लस Q2 ये हमेशा कैसा रहता है? सेम, विच इज कॉल्ड कंजर्व्ड। फंडा समझ में आया? अच्छा थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। बोथ द टोटल एनर्जी, भाई टोटल एनर्जी कभी कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, कैपेसिटर के केस में खासकर। द फाइनल पोटेंशियल इज ऑलवेज द मीन ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल। नहीं भाई, मीन थोड़ा ना निकालने बैठेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या आया? आंसर नंबर बी। ठीक, ओके चलो चलो चलो, तो हमारे पास क्या आ गया? आंसर नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द कैपेसिटी
ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो पैरेलल प्लेट कंडेंसर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लिखो लिखो जल्दी से। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। अच्छा, द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मेटल। भाई इसमें मेटल से कोई लेना देना नहीं है। द थिकनेस ऑफ द प्लेट, देखो अगर ये प्लेट है, इसे बोला प्लेट, ठीक है, और इसको हमने क्या बोला, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट, द पोटेंशियल मतलब थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, V। ये तो क्या हो गया था हमारे पास, अच्छा थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, V, इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। इस बात को दिमाग में रखना। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, शेप और साइज़ के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप और साइज़ के ऊपर, रेडियस के ऊपर, कितना बड़ा है कितना कम है, एरिया के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। फंडा क्लियर हो रहा है, या उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज किया गया, अंदर, ठीक है, तो अंदर हमने एयर डाली है, वाटर डाला है, कोई केमिकल डाला है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या बोलते हैं, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हमारे पास क्या हुआ, डी। यस, डी के ऊपर यस, डिपेंड्स ऑन डी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स क्या होता है, ये। फंडा क्लियर हो गया, ओके। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नो करंट फ्लो। भाई कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, अच्छा जी, बिटवीन टू चार्ज बॉडी, दो चार्ज बॉडी को अगर हमने आपस में कनेक्ट कर दिया और उनके बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। देखो समझो भाई, पहले तो इसको थोड़ा फंडा समझो, दिमाग में आना चाहिए। और हाँ, मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के लिए क्या बताया, हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एक साथ कभी भी नहीं पढ़ना। तो चलो जी, नो करंट फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडी। चलो एक चार्ज बॉडी ये बना दी, एक चार्ज बॉडी ये बना दी, और इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब क्या है, करंट या नो करंट फ्लो बोल दो। चलो चलो इसे थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, नो करंट फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ, नो मोशन ऑफ चार्ज, या चार्ज का मोशन कितना हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ज़ीरो, मीन्स नो फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो V1 था, इसका जो V2 था, तो V1 शुड बी इक्वल्स टू V2 हो जाएगा। तो डेल्टा V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ज़ीरो, तभी पॉसिबल है। चलो जी, कनेक्टेड टुगेदर, देखो ये तो आ गया ना, कनेक्टेड टुगेदर। तो चलो कलर ले लो, ब्लू ले लो। तो कनेक्टेड टुगेदर व्हेन दे हैव द सेम, तो सेम क्या होना चाहिए भाई, देखो अभी हमें पता लगा कि क्या पता लगा, सोल्यूशन क्या बना इसका, क्या पता लगा, डेल्टा V शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। इसका मतलब क्या, डेल्टा V इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब है V1 शुड बी इक्वल्स टू V2। फंडा क्लियर। तो मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल्स टू सेम। फंडा क्लियर हो गया। तो कैपेसिटेंस नहीं भाई, चार्ज नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, पोटेंशियल। तो हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया डी। क्लियर, ओके। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, देखो चलो जी, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखना है, और मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कई तरह की वैरायटी बनती है, कि हमारे पास इसके अंदर कैपेसिटर निकाला जा सकता है, पोटेंशियल निकाला जा सकता है, रेडियस निकाला जा सकता है, चार्ज की टर्म्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना समझना। 8 स्मॉल ड्रॉप्स, तो सबसे पहले तो इसको 8 ड्रॉप्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ड्रॉप से मिलकर क्या बनेगा, एक बड़ा ड्रॉप बनेगा। फंडा समझ में आता है।
चलो जी, तो इसका रेडियस क्या होगा आर, इसका रेडियस कैसा होगा कैपिटल आर। हर एक के पास चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो 8q। फंडा समझ में आता है। 8 small drops each of radius r and having same charge q are combined to form a big drop। इतना फंडा समझ में आना चाहिए। क्लियर है। चलो इसका रेडियस समझ में आया, इसका चार्ज एक के ऊपर ही तो निकाल लोगे ना, एक ही का तो रेडियस निकालोगे, तो एक का रेडियस कितना आएगा आर, एक का चार्ज कितना आएगा क्यू, तो बड़े वाले के ऊपर टोटल चार्ज कितना होने वाला है 8q। ये फंडा समझ में आया। चलो द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ द बिगर ड्रॉप, तो हमें रेशियो किसका निकालना है भाई, जल्दी देखो, तो हमें रेशियो निकालना है बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप एंड द स्मॉलर ड्रॉप। तो हमें निकालना क्या है वी बिगर डिवाइड बाय वी स्मॉलर, यही निकालना है। चलो जी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखो जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसके अंदर एक चीज़ जो समझने की है, इस तरह के क्वेश्चन में देखो 8 स्मॉल ड्रॉप्स थे, उनको जोड़कर हमने क्या कर दिया बड़ा बना दिया, तो यहाँ पर एक चीज़ सेम रहेगी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। फंडा समझ में आता है। तो क्या होगा 8 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू, आपके पास इसमें कितना आ जाएगा बिगर ड्रॉप के अंदर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 से और 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 स्मॉल आर क्यूब, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 2r। फंडा क्लियर। चलो जी, तो अब निकालो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर तो कितना हो जाएगा k क्यूब बाय r। ये तो सिंपल सा समझ में आता है क्योंकि q की वैल्यू q रहने वाली है, स्मॉल r है। अच्छा v बिग निकालोगे तो बिगर आएगा, तो कितना आएगा k, q कितना हो गया टोटल, q कितना हो गया 8 टाइम्स ऑफ q डिवाइड बाय कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 2r, तो वैल्यू प्लेस करो k 8 टाइम्स ऑफ q डिवाइड बाय 2r, कैंसिल कर दो, तो हमारे पास कितना आ गया 4kq डिवाइड बाय r। फंडा समझ में आता है। चलो जी रेशियो निकाल दो vb डिवाइड बाय vs, तो कितना आ गया हमारे पास, चलो तो ये कितना आ गया 4 टाइम्स ऑफ vs, तो 4kq डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो r डिवाइड बाय kq, तो कितना आ गया 4 डिवाइड बाय 1, तो मतलब कितना हो गया हमारे पास v2 डिवाइड बाय v1 इज इक्वल्स टू 4, तो रेशियो कितना हो गया 4:1। फंडा क्लियर। ओके तो आंसर कौन सा आया हमारे पास, जल्दी देखो यस ये है जलवा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, चलो देखो, और ना जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको थोड़ा सा ना फॉर्मूले पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। फॉर्मूला एक बार समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आई, तो सॉल्व, और क्या बचा है इसके अंदर, देखो कितना आसान है। वन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस कितनी दे दी T इक्वल्स टू D/2, अच्छा हाफ कर दिया, प्लेस्ड बिटवीन 2 plates of parallel plate capacitor, its capacitance become 4/3 times of initial। चलो जी 4/3 times the initial। चलो सबसे पहले तो देखो, फिर इनिशियल का केस और फाइनल का केस करते हैं। ठीक है चलो कलर चेंज कर लो। ओके इसको भी हटा देते हैं, चलो ठीक है। अब देखो यहां पर करते हैं इनिशियल एंड फाइनल। सबसे आ जाओ इनिशियल के केस में क्या बोलता है, C इज इक्वल्स टू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, यही होता है। चलो
अब ये क्या बोल रहा है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक ले आए, तो अब क्या ले आए हम, डाइलेक्ट्रिक। चलो डाइलेक्ट्रिक तो लेके नहीं आए, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चलो डाइलेक्ट्रिक लेकर आए हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल केस कितना हो जाएगा, देखो देखो देखो, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस T प्लस T बाई K, यही होता है। चलो अब इसने बोला क्या, इसको देखते हैं। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इक्वल टू D बाई 2, तो हमने क्या प्लेस कर दिया, T इक्वल्स टू D बाई 2। अच्छा जी, between the two plates of the parallel plate capacitor becomes 4/3 times the initial। तो अब ये जो C1 था और ये C2 था, तो C2 कितना हो गया, 4/3 times of C1, where D is the distance of the plates, then the magnitude of dielectric constant। चलो जी, अब वैल्यू प्लेस करो और सॉल्व करो, चलो इसको जल्दी से। तो हमारे पास कितना गया, 4/3, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 4/3, C1 कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। फंडा क्लियर, ठीक है। अब कितना है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस T की वैल्यू कितनी है, D बाई 2 प्लस D बाई 2K। फंडा क्लियर, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया, 4/3 D इक्वल्स टू कितना बचा, ऊपर 1 अपॉन D माइनस D बाई 2, तो D बाई 2 माइनस D बाई 2K। तो यहाँ से D बाई 2 कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 पर चला गया, 2/D ब्रैकेट में कितना बचा, 1 माइनस, नहीं प्लस था, प्लस प्लस प्लस, तो 1 प्लस 1 ओवर K। ठीक है, तो K प्लस 1 अपॉन में K, तो निकाल दो इसे बाहर, 2K अपॉन में D ब्रैकेट K प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 4/3 D से D कैंसिल, तो इधर लेके जाओ K को, तो कितना हो गया, 4K प्लस 4 इक्वल्स टू 8, नो 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 6 6 6 6 6 6 6, कितना गया, 3 गया, 3 2 6, तो 6K, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2K इक्वल टू 4 एंड K इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास K की वैल्यू कितनी आ गई, 2। देखो देखो देखो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो हमें मिल गया 482। यस, मिल गया। फंडा समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो जब भी क्वेश्चन आता है क्या करा, सबसे पहले इनिशियल को अलग करा, फाइनल को अलग करा, कंडीशन लगाई और सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आसान लग रहे हैं ना, पक्का, ओके। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C हैज चार्ज Q एंड स्टोर्ड एनर्जी W। 3 फैक्टर दे दिए भाई, देखो पहले तो लिख लो इन्हें। सबसे पहला फैक्टर C, सेकंड फैक्टर क्या दिया इसने, Q, थर्ड फैक्टर क्या दिया, W, ठीक है। ये तो इनिशियल केस हो गया। चलो अब आओ नेक्स्ट केस पर, ये कहते हैं इफ द चार्ज इज इंक्रीज टू, तो Q2 इज इक्वल्स टू इंक्रीज टू 2Q, कितना हो गया, 2Q। द स्टोर्ड एनर्जी विल बी, सबसे पहले देखो C, तो C1 इज इक्वल्स टू C, Q1 इज इक्वल्स टू Q1, W1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, Q1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। फंडा समझ में आता है, फॉर्मूला समझ में आता है, चलो जी। तो यहाँ पर वर्क डन 2 कितना होना चाहिए, Q2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि कैपेसिटेंस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो क्यों नहीं पड़ा भाई, चलो एक बार पहले तो इसको देख लो। Why there is no change in the value of C। बताओ बताओ जल्दी बताओ मुझे, क्यों नहीं पड़ा, जल्दी बताओ। चार्ज था, चार्ज बढ़ गया, कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगा भाई, नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा था C इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ किस किस के, चार्ज, दिमाग में रखना इस बात को, चार्ज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है, ये कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, इसको कैपेसिटेंस को कोई लेना देना नहीं है। कैपेसिटेंस मैंने क्या बताया था, कोई भी एक बॉटल ले लो, बॉटल है मान लो आपके पास 2 लीटर की, ठीक है, तो 2 लीटर उसका कैपेसिटेंस है, उसमें आप पानी कम डालो ज़्यादा डालो उससे बॉटल को कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी, तो W2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2Q का स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 कितना हुआ हमारे पास, अरे 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 वाइट आ जाओ, 4Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, तो हम क्या बोल सकते हैं, W2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ W1 बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया 4 टाइम्स, तो हमें आंसर मिल गया। फंडा क्लियर। और ये समझ में आ गया कि चार्ज की वजह से कैपेसिटेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। भाई अभी तो बताया फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, देखो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, ध्यान से देखना। वर्क डन का पहला होता है Q स्क्वायर बाय 2C, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। और एक बात और याद कर लो, ये कब यूज होगा और ये कब यूज होगा, ये डिस्कनेक्टेड, जब भी क्वेश्चन आएंगे ना डिस्कनेक्टेड के, कि मान लो एक हमारे पास मोबाइल था, हमने उसको चार्जर लगा रखा था, लगा रखा है कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल इक्वल टू कांस्टेंट रख के सॉल्व कर दो। हमने उसके चार्जर को हटा दिया, तो अब कौन सा केस आ गया आपके पास, डिस्कनेक्टेड का, तो चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ये किसका आ गया हमारे पास, कनेक्टेड। तो फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है अभी यहाँ के लिए, Q स्क्वायर बाय 2C, तो आंसर नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। ओके, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी लग रहे हैं क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अब आप भी क्वेश्चन कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखना। कॉन्फिडेंस आता है तो हिम्मत मिलती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं से ढूंढ के करना स्टार्ट कर दूंगा, समझना स्टार्ट कर दूंगा, और चीज़ें आपकी बननी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ आपको फोकस किस पे करना होता है, फॉर्मूले पर। फॉर्मूला रखो और चीज़ पर ध्यान दो कि उसमें क्या क्या गिवन है और वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, बस बन गया क्वेश्चन। देखो टेंशन फ्री होके देखा करो भाई। द कैपेसिटी, चलो जी, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अब कैपेसिटी के हमारे पास कई तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D, या फिर क्या बोल सकते हो Q डिवाइड बाय V, ठीक है, ये तो नॉर्मल केस में हो गया। द कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर इज इतना फेराड। चलो जी, वैल्यू दे दी इसने हमें, C इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 फेराड, ठीक है। एंड इट्स पोटेंशियल V इक्वल्स टू कितना दे दिया, 100 वोल्ट। चलो जी, द एनर्जी रिलीज ऑन डिस्चार्जिंग इट फुल्ली। अब इसमें से क्या करना, बिल्कुल सब कुछ खत्म कर देना है, इसको क्या कर देना, जीरो पे लेके जाना है। तो अब हमारे पास क्या करोगे, वर्क डन क्या निकलेगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाओगे, देखो Q स्क्वायर बाई 2C, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, हाफ CV स्क्वायर। तो देखो आपको क्या मिला हुआ, वोल्टेज मिली हुई है, कैपेसिटेंस मिला हुआ, वैल्यू प्लेस करो, तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, हाफ C कितना है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, हाफ मल्टीप्लाई, ये तो कैंसिल कर दो चलो, तो क्यों बार बार लिखना है इसको, तो ये कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 विच इज इक्वल्स टू 0.02 जूल। फंडा क्लियर। तो हमें बिल्कुल इसको फिनिश करने में कितनी वैल्यू लगने वाली है, 0.02 जूल है हमारे पास, यस, तो 0.02 जूल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, द डिस्टेंस मतलब डी की बात कर रहा है, टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टी। चलो जी, तो सबसे पहले इसने क्या बोला, ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये दूसरी प्लेट, ये हमने लगा दिया। चलो जी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया इसने, टी दे दिया।
ठीक है। द कैपेसिटेंस इज 100 पिको फैराड। तो अभी तो डिस्टेंस t है, तो कैपेसिटेंस C नॉट कितना बोल रहा है, 100 पिको फैराड। चलो जी, नाउ अ मटेलिक स्लैब। अरे वाह, ये आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या दिया है उसने आपको, गिवन में क्या है, मटेलिक, मटेलिक स्लैब। मटेलिक स्लैब की क्या खास बात होती है, जल्दी जल्दी बताओ। K इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो, इन्फिनिटी। दिमाग में रखना इस बात को। ऑफ थिकनेस, तो थिकनेस कितनी दे दी, थिकनेस लिख दो भाई यहाँ पर, तो कितना हो गया, T/3। प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, द न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा। चलो चलो चलो, इस डायग्राम को हटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो जी, न्यू कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो ओल्ड कैपेसिटेंस भी देख लें। तो ओल्ड कैपेसिटेंस तो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो न्यू कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू कितना होना चाहिए भाई, फॉर्मूला रखो, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय कितना होता है, D माइनस T प्लस T/K। और T की वैल्यू, इसने थिकनेस की वैल्यू कितनी रखी है, T/3। D की वैल्यू कितनी रखी है, T के इक्वल। ये बात समझ में आती है, वैल्यू प्लेस कर दो। तो कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय, तो T माइनस T/3 प्लस T/, अरे K की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, ये फंडा कितना होगा, T/infinity इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय T माइनस T/3, तो कितना हो गया, 2T/3। तो वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय T। तो ये तो हम निकाल चुके हैं भाई, ये तो वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय T विच इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ वैल्यू प्लेस करो, तो 3/2 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया, चलो यहाँ कर दो इसको, ये आ गया C2। तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 मल्टीप्लाई 100 विच इज इक्वल्स टू 150 माइक्रो फैराड। क्लियर। चलो चलो, पीको कर दो भाई, पीको दे रखा है, गुस्सा मत करो, क्या दे रखा है, पीको। चलो पीको फैराड, ठीक है, हैप्पी। चलो, तो क्या दिया है इसने, पीको फैराड। तो आंसर कौन सा हो गया, बी। चलो 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, फिर से वही आ गया, एन ड्रॉप्स। अच्छा, पिछली बार ड्रॉप्स कितने थे, 8, इस बार कितने हैं, n। अब हमें नहीं पता कितना, कैसे, क्या बनेगा, पर एक चीज पता है, वॉल्यूम कैसा होगा, सेम। तो एक चीज तो दिमाग में डाल लो भाई, n ड्रॉप्स ऑफ कैपेसिटेंस C आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग स्फेरिकल ड्रॉप। तो एक चीज तो पहले दिमाग की घंटी बजाओ। तो क्या घंटी बजनी चाहिए, n टाइम्स ऑफ 4/3, या पहले लिख देता हूं चलो आपको, आपके लिए, वॉल्यूम ऑफ बोथ द स्फीयर्स। तो वॉल्यूम of small should be equals to volume of bigger one। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ कितने ड्रॉप्स हैं, n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो कैपिटल R क्यूब इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल r क्यूब। तो r इक्वल्स टू कितना हो गया, n की पावर 1/3 स्मॉल r। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। n ड्रॉप्स ऑफ कैपेसिटेंस C आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग स्फेरिकल ड्रॉप। चार्ज की कोई बात करी है, पिछले क्वेश्चन में उसने चार्ज की बात करी थी, इस बार उसने चार्ज की कोई बात नहीं करी। द कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप इज, भाई सीधी सीधी बात है, कैपेसिटेंस की वैल्यू रखो, तो C की वैल्यू कितनी होती है, 4 एप्सिलॉन नॉट r होती है। स्मॉल r मीन्स फॉर स्मॉलर ड्रॉप, और अगर कैपिटल R रखूंगा तो फॉर बिगर ड्रॉप।
फंडा समझ में आता है। तो C इक्वल्स टू कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। इसकी वैल्यू रख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं, स्मॉल के साथ, तो n की पावर 1/3 R, तो मतलब कितना हो गया C2। तो C1 से कंपेयर करोगे, ओरिजिनल से कंपेयर करोगे, ओरिजिनल कितना है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r ना, या C1 कह सकते हो। तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी n की पावर 1/3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। तो C2 की वैल्यू कितनी आई, n की पावर 1/3 C1, कितनी आई C1। फंडा क्लियर हो गया। तो कितना हो गया हमारे पास n की पावर 1/3 C1। तो कौन सा आंसर है, यस यस यस, देखो देखो जल्दी ढूंढो, यस मिल गया, दैट इज योर आंसर नंबर 1। क्लियर। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, इजी लग रहे हैं ना क्वेश्चंस, मजा आ रहा है, समझ में आ रहे हैं, ओके। द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज C। चलो जी C दे रखा है। इट्स कैपेसिटी when the separation between the plate, अच्छा पहला फॉर्मूला देखो भाई, C is equals to epsilon naught A divided by D। D क्या होता है, separation between the plates, D equals to separation between the two plates, यही होता है ना। चलो जी, तो इसने क्या पूछा, इट्स कैपेसिटी when the separation between the two plates is half। तो इसने क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ने वाला है। नाउ D2 इज इक्वल्स टू D1/2। फंडा समझ में आता है, 1 1 करते हैं सबको, 1 1 कर दें, तो हमारे पास C2 कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D2। तो D2 की जगह क्या रख दें, D1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D1 which is equals to C2 is equals to 2 times of C1। तो कैपेसिटेंस कितनी हो गई, 2 टाइम्स। फंडा समझ में आया, क्लियर, ओके। चलो अभी तो एक दो इजी वाले भी तो रखने चाहिए ना। अच्छा, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस, कब इंक्रीज होगा भाई, Cx इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D। कब होगा, डिक्रीज द एरिया। तो पहले तो समझो भाई इसको, डिक्रीज द एरिया, ए पार्ट। तो हमारे पास क्या बोलता है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है, सेकंड C प्रोपोर्शनल टू 1/D। अच्छा, डिक्रीज द एरिया, A को डिक्रीज करोगे तो C भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, चलो गलत। इंक्रीज द डिस्टेंस, इंक्रीज कर दोगे तो C डिक्रीज हो जाएगा, गलत। थर्ड क्या, इंक्रीज द एरिया, यस 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 यस, तो ये हमें आंसर मिल गया, आंसर इज C। ठीक है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंक्रीज, C इंक्रीज। फंडा क्लियर, ओके ओके। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो मतलब बात किसकी कर रहा है, D की, ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 4 mm and the potential difference is V कितना दे दिया, 60 वोल्ट, ओके। if the distance between the plate is increased to 12 mm, ये तो D1 था, तो ये कितना हो गया, D2 12 mm। देन अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। इसने कहा है D1 से D2 कितना पहुंच गया, 12, तो V1 से V2 कितना जाएगा, यही तो निकालना है। चलो देखते हैं। अब हमें पता है, क्या फॉर्मूला पता है भाई हमें, C इज इक्वल्स टू Q बाय V, यही पता है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला भी तो पता है, C का फॉर्मूला कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो हमें रिलेशन किन दो के बीच में निकालना है, V और D के बीच में। दोनों क्या है, भाईचारे में है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आया, D के। फंडा क्लियर, चलो जी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास कितने टाइम्स बढ़ गया, सो D1 से D2 की तरफ गया, कितना टाइम्स बढ़ा, 3 टाइम्स।
फंडा समझ में आता है। तो V1 से V2 की तरफ जाएंगे तो कितना टाइम्स बढ़ेंगे, 3 टाइम्स। फंडा क्लियर। तो V2 किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ V1 विच इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 60 विच इज इक्वल्स टू 180। फंडा समझ में आया। चलो एक बार देखें इसमें क्या लिखा है। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर विल बिकम 180 वोल्ट। देखो पहले में मिल गया आंसर, देखो ऐसे लगते हैं आंसर, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम 20 वोल्ट, नहीं। रिमेन अनचेंज, नहीं। द चार्ज ऑन कंडेंसर, नहीं भाई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। फोर्स एक्टिंग अपॉन अ चार्ज पार्टिकल। चलो जी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल कैप्ट बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा जी, चलो ये हमारे पास प्लेट्स हैं, ठीक है। चलो और यहां पर क्या रखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल, और फोर्स इस पर लग रही है। समझ में आती है बात। दोनों फेस लगाते हैं हमेशा फोर्स, इस बात को दिमाग में रखना। चलो जी, ऑफ अ चार्ज कंडेंसर इज एफ इफ द वन प्लेट ऑफ कंडेंसर इज रिमूव्ड। अच्छा जी, इस वाली प्लेट को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो क्या बचा हमारे पास, एक प्लेट बची। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम पार्टिकल विल बिकम। देखो यहां पर दो बातें बनती है, या तो आंसर 0 हो जाना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए भाई, दो प्लेट मिलकर फोर्स लगाती है F, तो एक प्लेट कितना लगाएगी। सो नाउ फोर्स विल बिकम्स हाफ। तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, F नेट F/2, क्योंकि एक फोर्स एक फेस लगा रहा है तो उतनी फोर्स तो फिर भी लगेगी। दूसरा कितना हो गया, उसने हटा दिया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर। आंसर देखो, आंसर देखो, आंसर देखो। यस, हमें मिल गया, आंसर इज बी। क्लियर। ओके चलो जी, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा और आपको चीजें क्लियर करने में हेल्प करेगा। 2 प्रोटॉन्स A एंड B, 2 प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स है तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 आर प्लेस्ड इन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। चलो जी, हमें पता लग गया कहां पे रखे हुए हैं, पोजीशन क्या है, इन बिटवीन द प्लेट्स। चार्ज अप टू V वोल्ट। चलो जी, फोर्स ऑन प्रोटॉन A एंड B। अब समझो मैंने अभी आपको क्या बताया, फोर्स इन बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स, 2 पैरेलल प्लेट्स किसकी वजह से होता है, ड्यू टू 2 फेसेस, ड्यू टू 2 फेसेस। तो हम क्या बोलते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। तो दोनों का नेट सम आता है हमारे पास फोर्स के इक्वल। तो यहां पर क्या, दोनों पार्टिकल्स कहां रखे हुए हैं हमारे पास, इन बिटवीन। तो इन बिटवीन हमारे पास क्या होता है, इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम। तो E कैसा होगा, सेम। अच्छा, Q कैसा है, सेम, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, बोथ आर प्रोटॉन। ठीक हो गया। तो F इक्वल टू कितना होता है, QE। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, QE ऑन A एंड B इज इक्वल्स टू सेम। तो हम क्या बोलेंगे, F1 इज इक्वल्स टू F2। फंडा क्लियर। तो क्या हो गया, यस, सी आंसर आ गया, F इज इक्वल्स टू FP। चलो चलो चलो, अब और भी मजा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखो देखने से बड़ा खतरनाक है, अब पढ़ने के बाद पता लगेगा कि चलो भाई खतरनाक है या इजी है। चलो, द एरिया ऑफ ईच प्लेट, द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A। चलो जी, एक प्लेट का A है, दूसरी प्लेट का भी A है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल है। मतलब क्या बोला उसने, एरिया कितना बोला, कैपिटल A।
डिस्टेंस कितना बोला उसने, स्मॉल ए, बिटवीन द टू प्लेट्स, बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक हो गई बात। चलो अब क्या बोलते हैं, वन प्लेट इज कनेक्टेड विद बैटरी, मतलब क्या है। देखो फर्स्ट प्लेट को ध्यान दो, यहां पर देखो ये क्वेश्चन सिर्फ समझने का है, जितना समझते जाओगे उतना आंसर बनाते जाओगे। इसने क्या कहा, अब देखो उतना डायग्राम नहीं देखना, हमें बहुत सिंपल रखना है। ये फर्स्ट प्लेट है आपकी, प्लेट 1, ये बैटरी के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अरे बैटरी बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, अर्थिंग बना रहा हूं। किसके साथ जुड़ी हुई है हमारे साथ, बैटरी के साथ। ठीक हो गया, चलो हो गया यहां तक। तो ये तो कहता है चार्ज्ड है, फर्स्ट प्लेट कैसी है आपकी, चार्ज्ड। फंडा क्लियर हो गया। तो पहली प्लेट जो है उसने तो काम करना ही करना है। और देखो मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूं, एक साथ क्वेश्चन पढ़ोगे गड़बड़ कर जाओगे, इसलिए क्वेश्चन को ब्रेक करो, धीरे धीरे पढ़ो और समझ समझ के पढ़ो। फिर आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कौन सी प्लेट काम करती है, कौन सी नहीं करती, कब क्या होता है। ठीक है, चलो जी। तो दोबारा देखो, द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए, खत्म करो। एंड देन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज स्मॉल है। ये दो बात समझ में आ गई ना, साइड कर दो। वन प्लेट इज कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ V वोल्ट, तो इसकी वोल्टेज कितनी है, V, ये समझ में आता है। एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देखो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ग्राउंडेड, तो ये ग्राउंडेड हुई है ना, होने दो ग्राउंड, हमें क्या मतलब है, इसने अपना काम तो ऊपर पॉजिटिव वाले ने तो कर दिया ना। चलो उसने तो प्लेट 1 को चार्ज दे दिया ना, इतनी बात दिमाग में जा रही है। चलो अब क्या बोलता है, इफ द सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर, सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज ग्राउंड, अब सेकेंड प्लेट को भी क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। देन द चार्ज, देन द चार्ज ऑन द प्लेट्स, ऑन द प्लेट्स, तो यहां जो भी होगा, यहाँ Q1 होगा, यहाँ कोई Q2 होगा, समझ में आती है। ऑफ द कैपेसिटर इज, भाई दिमाग के बिल्कुल भी ढक्कन घुमाने की जरूरत नहीं है, ना ही दिमाग की दही करने की जरूरत है। सबसे पहले ना यहाँ पे एक लॉजिक समझो, लॉजिक बता रहा हूँ। देखो लॉजिक क्या है पैरेलल प्लेट का, सबसे पहले तो ये देखो, ये एक पैरेलल प्लेट है आपके पास, इस पे दो तरह के चार्ज होते हैं, इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव। दूसरी प्लेट को समझो, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ कैसा होगा, पॉजिटिव। इतना समझ में आता है कि नहीं आता। चलो जी, ये प्लेट 1 थी आपकी, ये प्लेट 2 थी, इसको उसने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अरे तो अर्थ कर दिया तो अर्थ में गया कौन, पॉजिटिव ही तो गया, समझ में आती है बात। तो नेगेटिव तो अभी भी यहीं पे बैठा हुआ, वो तो तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहा, तो यहां पर पॉजिटिव बैठा हुआ, वो भी कुछ नहीं कह रहा, तो चार्ज पर क्या इंपैक्ट आया, कुछ भी नहीं आया। देखो ये होते हैं बेवकूफ बनाने वाले क्वेश्चन, कि सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी दे दी, लैंग्वेज वैसी दे दी, और बस घुमा फिरा के आपकी ऐसी की तैसी कर दी। वो दिमाग की दही जिसे कहते हैं ना, वो इस तरीके से होती है। इसलिए बच्चों को लगता है कि फिजिक्स मुश्किल है। क्यों, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो एक फ्लो में पढ़ जाते हो, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, और हम चीज़ों को ब्रेक कर करके जितना पढ़ते जाएंगे उतनी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। पढ़ना क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज रिमेन्स द सेम, तो फॉर्मूला लगा दो, Q इज इक्वल्स टू CV। तो कितना होना चाहिए, C कितना होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट A बाई D की जगह कितना आ गया, A, और पोटेंशियल कितना हो गया, V। तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A स्मॉल a और V की टर्म्स में। तो हमारा आंसर कितना आ गया, A। दिमाग में जा रही है बात पक्का। और ये क्वेश्चन बच्चे 99.9% गलत कर कर आते हैं। कहेंगे 2 प्लेट है, 1 प्लेट तो क्या हो गई, स्वाहा हो गई, तो चलो डिवाइड बाय 2 या मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, और दोनों ऑप्शन दे रखे हैं आपको C और D। और मैं बता रहा हूँ बच्चे जब भी तुक्का मारेंगे तो C और D में ही मारेंगे, और ये कभी सोचेंगे नहीं कि रिमेन सेम हो सकता है। रिमेन सेम तो सोचते ही नहीं है ना, क्यों, कहीं ना कहीं होता है ना, तुक्का मारना है तो चलो ये एडजस्ट कर दो, वो एडजस्ट। अरे भाई क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उनके बीच में क्या होगा, उनके साइड्स में क्या होगा, तभी गोस थ्योरम पढ़ाई जाती है। ठीक है, चलो हो ये आया भाई सही वाला क्वेश्चन। देखना समझने का क्वेश्चन है, नहीं तो ऐसे हो जाता है चुटकियों में। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इन अ वेरिएबल कैपेसिटर, इन अ वेरिएबल कैपेसिटर n प्लेट्स आर प्लेस्ड। अब इसने कहा एक प्लेट नहीं है भाई, 2 प्लेट नहीं है, हमेशा हमारे पास कितनी होती है, 2 प्लेट लेकर चलते हैं ना।
ये बोल रहा है आपके पास 1 2 3 4 5 कितनी है n प्लेट्स हैं, कितनी है n प्लेट्स, इस बात को दिमाग में रखना भाई, n प्लेट्स, ठीक। in such a way that the two consecutive plates are separated by a distance। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d। इसका मतलब क्या, सब अपने आप में एक एक कैपेसिटर हैं। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कितने कैपेसिटर बने, दिमाग लगा के बताना। मान लो लेट, मैं आपके लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन ईजी करता हूँ, लेट n equals to 5, n equal to 5, then number of capacitors, बताओ मुझे जल्दी से कितने बने, बोलो। 1 2 3 4 5, हाँ 5 ही लाइन है। तो देखो अब कैपेसिटर कितना बना, पहला कैपेसिटर, इसको बोलोगे कैपेसिटर नंबर 1 बोलोगे। चलो जी, ये आपके पास क्या बना, दूसरा कैपेसिटर, ठीक है। ये आपके पास क्या बना, तीसरा कैपेसिटर। ये आपके पास क्या बना, फोर्थ कैपेसिटर। फंडा समझ में आता है, दिमाग में जाती है बात। चलो जी, तो हमारे पास एक्टिव कैपेसिटर्स कितने हैं, हमारे पास एक्टिव कैपेसिटर्स 4। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक फंडा याद रखना है, इसको बोलते हैं n-1 टाइम्स। कितना, n-1 टाइम्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, एक्टिव कैपेसिटर। तो अब क्वेश्चन को पढ़ना, इफ अ वेरिएबल कैपेसिटर n plates are placed in such a way that two consecutive plates are separated by distance d, then its capacitance is, तो हमारे पास क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, जल्दी जल्दी देखो, नेट कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगा, C नेट इज इक्वल्स टू n-1 टाइम्स ऑफ C। क्लियर हो गया। जो भी सारे के सारे क्या, डिस्टेंस सबका कैसा बोला उसने, सेम बोला है। एरिया कैसा हो गया, सेम हो गया। और चार्ज कैसा हो गया, सेम हो गया। तो कितना आ जाएगा, n-1 टाइम्स ऑफ C। क्लियर। और आप इसे याद रख सकते हो, शॉर्टकट भी याद रख सकते हो कि आपके पास हमेशा क्या होता है, जितनी भी प्लेट्स दी होती है उससे हमेशा एक कम आपके पास कैपेसिटर बनेगा। ठीक हो गया। ओके, तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे मजेदार क्वेश्चन। अब देखो इसमें करना क्या और होगा क्या। टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। चलो जी, K1 और K2 दो सब्सटेंस डाल दिए उसने, अभी तक तो एक ही पढ़ रहे थे, इस बार दो आ गए। आर प्लेस्ड बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक are placed between the parallel plate capacitor as shown in the figure. The ratio of capacitance of this capacitor and capacitor without dielectric। देखो इसका मतलब क्या हो गया, दो केस आ गए, फर्स्ट और सेकंड। चलो जी, सबसे पहले तो समझो इसको, पहले तो विदाउट वाला कर लें, फिर उसके बाद विद वाला कर लेंगे। चलो चलो चलो, तो हम करते हैं विदाउट। चलो इस पहले इसको ठीक करो, थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको, ठीक है। विदाउट डाइलेक्ट्रिक तो क्या होगा, ध्यान से देखो भाई। विदाउट डाइलेक्ट्रिक का आपको फॉर्मूला पता है, कितना होता है, C इज इक्वल्स टू कितना कितना, बोलो बोलो, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। ठीक है, फंडा क्लियर होता है। अच्छा, अब इसमें जो ध्यान देने की बात है ना, वो देखो D क्या होता है भाई, D क्या होता है। अब यहां ध्यान देना थोड़ा सा, इसे बोलते हैं D, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। और इसको इधर ऐसे क्या बोलते हैं, एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। तो इसने क्या किया, यहां पर एरिया के टर्म्स में डिवाइड करा है। D कैसा रखा है उसने, सेम। तो यहां पर आपके पास कितने कैपेसिटर बन गए, दो। फर्स्ट क्या करना है आपको, डिवाइड द क्वेश्चन इनटू टू कैपेसिटर्स। कितने कैपेसिटर्स हो गए, दो। तो सबसे पहला क्या होगा, C1 कितना होगा, देखो आप ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, K1, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट
क्योंकि एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट हो जाता है K1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा, आपका एरिया कितना हो रहा है, हाफ, एरिया डिवाइड बाय 2 और डिस्टेंस कैसा है d। फंडा समझ में आया, क्लियर होती है बात। सिमिलरली C2 कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2 डिवाइड बाय d। ठीक हो गया। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, दोनों को ऐड करो, तो C इज इक्वल टू कितना हो गया, C1 प्लस C2, तो कितना आ गया K1 प्लस K2, ये दोनों कॉमन आ गए, तो हमारे पास कॉमन में कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय 2d। फंडा क्लियर हो गया, यहाँ तक की बात दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है, क्लियर हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये न्यू कैपेसिटेंस आ गया, ये आपके पास ओल्ड था C0, ये न्यू हो गया, तो C क्या निकालना हमें, देन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, तो C2 डिवाइड बाय C1, या C न्यू कर सकते हो जिससे थोड़ा इजी रहे, 1 2 में फंसोगे नहीं, तो C न्यू डिवाइड बाय C ओल्ड, तो कितना हो गया हमारे पास K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय d, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय d, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2। क्लियर, फंडा क्लियर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, ऑप्शन आ गया हमारे पास नंबर सी। फंडा क्लियर। देखो मैंने आज आप लोगों के साथ क्या किया, क्या क्या कवर किया, आपके साथ मैंने जितने भी कैपेसिटेंस के टाइप थे, आपके पास एनर्जी के थे, या किस किस चीज़ पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, एनर्जी स्टोर्ड के बारे में, इन सब को कवर कर लिया। और होप सो कि आपको अब ये क्वेश्चंस क्या लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, और लगने भी चाहिए भाई, बहुत मेहनत होती है। तो देखो बीइंग अ टीचर, मैं जब आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं भी कुछ आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। देखो अब आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अपने सर्कल में इसको शेयर करो, लाइक्स बढ़ाओ, कमेंट्स बढ़ाओ, और जो भी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आ रही है, किसी कॉन्सेप्ट में आ रही है, तो वो भाई लिखो, जिससे मैं आपको उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके बता सकूँ। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा करना स्टार्ट करो। ठीक, चलो, ओके, बाय, टेक केयर।